में डॉक्टर्स होते हैं, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड बड़ा एक सख्त किस्म का होता है, या अखलाकी तौर पे वो डॉक्टर्स को बड़ा पिन पॉइंट करते हैं जी। तो क्यों होता है वो ऐसा, क्या नहीं होना चाहिए, इसमें आप कैसे उसको गाइड कर सकते हैं? जी देखिए, इसमें मैं इस तरह से गाइड करूंगा कि मैं आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, एक आपको पेशेंट्स की तरफ से दूंगा, ठीक है, और एक मैं आपको दूंगा डॉक्टर्स की तरफ से। बिल्कुल ऐसे। अगर मैं डॉक्टर्स की तरफ से बात करूं कि उनका रवैया इतना ज़्यादा सख्त क्यों होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज़ को अगेंस्ट हूँ। डॉक्टर का रवैया बिल्कुल भी रिजिड सख्त नहीं होना चाहिए, लेकिन होता क्यों है? होता है उसकी रीज़न ये है कि जब यहाँ पे पाकिस्तान में आप देखेंगे डॉक्टर क्यों बनाया जाता है, बहुत सारे पैसे कमाने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सक्सेस, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन रख दी गई है पैसा कमाना। तो जिसकी डेफिनेशन पैसा कमाने की है, वो जब गलती से डॉक्टर बन जाता है और फिर वो देखता है कि यार मेरे जो क्लास फेलोज थे, जो मार्केटिंग में चले गए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, या जो बिजनेस कर रहे हैं, जो इवन ये टिकटॉक्स बना रहे हैं, उनकी अर्निंग ज़्यादा है, तो वो एक आप समझ लें कि कॉम्प्लेक्स जब उनके माइंड में होता है और जो चीज़ वो लेना चाहते हैं, जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, वो चीज़ हासिल नहीं होती, तो वो एक फेलियर, वो एक कॉम्प्लेक्स और एक वो फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पे होती है। तो वो जब वो अपने पेशेंट्स देख रहे हो, तो बेसिकली वो डॉक्टर इसलिए नहीं बने थे कि वो पेशेंट्स देखें। ये बात माइंड याद रखिएगा कि वो पेशेंट्स देखने के लिए डॉक्टर नहीं बने, वो किसी की मदद करने के लिए डॉक्टर नहीं बने, वो रातों को जागने के लिए डॉक्टर नहीं बने, वो पैसे कमाने के लिए बने। और जब पैसा फ़ौरन नहीं आता और वो जब कंपेयर करते हैं अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने कजन्स के साथ, वो फ्रस्ट्रेटेड चेहरे होते हैं। तो पेशेंट ये समझता है कि डॉक्टर का चेहरा खराब है, नहीं, वो डॉक्टर का नहीं होता, वो उस फ्रस्ट्रेटेड शख्स का चेहरा होता है, जो कि हाँ जी, क्योंकि उनको पेशेंट से कुछ लेना देना नहीं, उनको अपने वेल्थ से लेना देना है। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। इस चीज़ से मुझे याद आया कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो मैं हर स्टूडेंट से एक सवाल पूछता था कि आप ये जो प्रोफेशन है आपने ये क्यों चूज़ किया। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। 99% लोगों को पता ही नहीं होता था कि हमने इसके अंदर खुशी से आए हैं, लोगों की खिदमत करनी है, या तो पेरेंट्स ने कह दिया। देखिए, पेरेंट्स आपको अगर अच्छा प्रोफेशन चूज़ करते इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मेन वो जब स्टूडेंट डिग्री ले लेते हैं तो वो अपने आप को कंपेयर करते हैं जो उस टाइम ज़्यादा पैसे कमा, ऑब्वियसली, ठीक है। सो वो जो उनकी अपनी अंदर से सेल्फ डायरेक्शन नहीं थी ना कि यार ये जो प्रोफेशन है इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी क्या कॉस्ट है, पेशेंट कैसे देखने हैं, उसके अंदर उनके इमोशंस, कॉस्ट, जज्बात, वो रातों की नींद नहीं होती, इन्वेस्ट नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। वो सिर्फ गोल होता है कि हमें ये कोट पहनना है, कोट पहनना है, वो ग्लैमर है, बेसिकली ग्लैमर के पीछे जाते हैं। सो ये क्यों है कि कोट पहनना है, और वो कोट पहन तो लिया, देखिए इंसान मेहनत को ज़हीन होता है जी, कोट पहन लिया, लेकिन वो हमदर्दी ना आने की वजह, वो जो आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि उनका फोकस जो है ना वो सिर्फ पैसा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। एज ए थेरेपिस्ट, एज ए डॉक्टर, लोगों की बेहतरी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। चलो एक ये आपने नंबर 1 रीज़न बताई, और क्या रीज़न हो सकती है कि जो डॉक्टर उधर इतने एम्पथाइज नहीं होते? उसकी एक तो ये नंबर 1 रीज़न है। नंबर 2 रीज़न ये है कि हेक्टिक आवर्स, कि आप देखेंगे कि डॉक्टर की जो एक इमरजेंसी ड्यूटी की जो आवर्स है, यूजुअली वो 12 आवर्स एक प्राइवेट सेक्टर में भी जाती है, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो 24 आवर्स भी जाती है, और इवन इससे भी ज़्यादा। तो एक ह्यूमन नेचर है कि उसको वर्क करने के लिए एक सर्टेन आवर्स तक वो अपना एक मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। उसके बाद वो उसका माइंड भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, और वो फिर मेरा ख्याल है कि चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो कुछ हमारे सिस्टम का भी इशू है कि उसको रेगुलराइज करें, डॉक्टर के आवर्स को रेगुलराइज करें, कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो एक डॉक्टर की शिफ्ट को मेरा ख्याल है कि 8 आवर्स से ज़्यादा नहीं लेके जाना चाहिए, बट 24 आवर्स, लेकिन 24 आवर्स तक वो लेते हैं उनसे काम। तो आप मुझे बताएं वो किस तरह जस्टिफाई करें। मेरी बहुत सारी हमारी पेशेंट्स हैं जो कि डाइट प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन करती हैं, दे आर डॉक्टर्स। 40% हमारी जो क्लाइंट वो डॉक्टर्स हैं ऑब्वियसली। और मुझे आइडिया हुआ कि जब वो हम उनको डाइट गाइड कर रहे होते हैं, ये खाएं वो खाएं, तो उनकी जब रात की शिफ्ट आती है ना, तो उनकी लेट नाइट शिफ्ट की वजह से हम देख रहे होते हैं कि यार इनके पूरे के पूरे हार्मोन्स, मेंटल रिदम्स, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है। बिल्कुल। तो ये बेचारे सारा दिन काम कैसे, कितनी हेक्टिक ये रूटीन है, लेकिन ये लोग नहीं देख रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही। उनको ऐसी सी परवाह नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। उनको ये होता है कि बस आ गए हैं तो हमें जो चेक किया जाए। जी जी जी, ठीक है, ऐसे ही। तो ये आपने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट बताया कि सही सही रात जो 24 आवर्स की ड्यूटीज होती हैं, हेक्टिक आवर्स हैं उनके। और फिर आप देखें कि जॉब जो डॉक्टर की जॉब है ना, ये सिर्फ मेंटल जॉब नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल जॉब नहीं है, ये दोनों चीज़ें हैं। यानी कि अगर आपको दिमाग भी बिल्कुल यूज़ करना है, आपको अपने
होश आवास कायम रखने पड़ेंगे। आपको पेशेंट चेक करते वक्त बिल्कुल भी आप एब्सेंट माइंडेड नहीं रह सकते, क्योंकि कोई एक छोटी से छोटा वाइटल अगर आप मिस कर देते हैं तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा कि एक मैंने परसों एक पेशेंट देखा है 21 ईयर्स यंग पेशेंट, और वो किसी और हॉस्पिटल में गया जस्ट के एपिगैस्ट्रिक पेन है, ठीक है, वहाँ पे गया, उन्होंने उसके सिर्फ शुगर लेवल्स चेक नहीं किए थे, ठीक है, और उसकी हिस्ट्री ये थी कि उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया था, ठीक है, एंड वो घर गया और वो जाके लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश हो गया। अच्छा। जब वो मेरे पास मेरी ER में आया, मैंने उसके वाइटल्स करे, उसकी शुगर लेवल्स वाज जस्ट 33, जबकि 70 से नीचे हाइपोग्लाइसेमिक अटैक होता है, इट वाज 33। वो आधा घंटा भी और हो जाता तो हो सकता है कि वो उसकी डेथ हो सकती थी सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। तो डॉक्टर बन के आपको ईच एंड एवरीथिंग को मद्देनजर रखना पड़ेगा। इवन शुगर लेवल्स भी अगर आप चेक ना करें तो ये भी डेडली हो सकता है। तो इतने ज़्यादा वर्किंग आवर्स के बाद मेरा ख्याल है कि वहाँ पे एरर्स आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं, और ये वो एरर्स हैं जो कि आप निग्लिजिबल नहीं है, आप इसके अंदर बिल्कुल भी रिस्क